यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हमारे साथ नरेशानंद जी हैं, जी जी जिन्होंने वो बताएंगे कई सवाल उठाए थे। तो जो 16,000 मंदिरों में जो कुछ संस्कृति है उसको निकालने का काम भी होना चाहिए। नहीं तो ये सारे नियम कानून बनेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से नई जनरेशन पढ़ लिख करके आगे आ रही है वो तमाम सवाल उठाएगी। देवस्थानम बोर्ड पे तो सवाल उठाएंगे, अन्य सवाल भी समझ लेते हैं। नौटियाल जी, पहले तो आप शायद वेलकम करेंगे आज के फैसले का, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी आप डिबेट में मौजूद थे, तब काफी ज्यादा आक्रोशित आप नजर आए थे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों के हित में लिया गया है ये फैसला, अब खुश है पंडा समाज या तीर्थ पुरोहित? नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। देखिए, ये सनातन धर्म परंपराओं का है। 2506 वर्ष शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य की परंपरा थी। उस परंपरा में हम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी कहाँ क्या करते थे ये उसमें विदित था। हमारे पत्रकार महोदय ने जो बात उठाई, मैं पहले इनका बात थोड़ा सा जवाब दे दूं कि आपने पढ़ा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपने गुणा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैंने पढ़ा है, मैंने गुणा है। 2 डिबेटें हमारी पहले आ चुकी हैं, आप उसमें समझ लें क्या है, क्या पहले का उसमें था और क्या दोबारा के उसमें हुआ है। क्योंकि हम लड़ रहे थे अपने हक हकूकों के लिए। क्या हक होते हैं, क्या हकूक होते हैं, पहले तो ये बात आपको समझनी चाहिए थी और मैंने इस बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। दूसरा, जो आज फैसला लिया गया है वो स्वागत योग्य तो है, किंतु जब 2 वर्ष तक हक हकूकधारी पुरोहित समाज, पंडा समाज आंदोलित रहा था, क्या तब इनको उस पर लगा नहीं कि यह हित हो रहा है? यानी कि पहले अहित कर रहे थे और अब अहित कर रहे हैं, यानी कि पहले हित कर रहे थे और अब अहित कर रहे हैं। तो आज भी हमें ही समझाया जा रहा है कि आपका हित कर रहे थे, तो भाई हमारा अहित कौन कर रहा था? आज कपाट खुलने की जो परंपराएं ध्वस्त हुई हैं इस देवस्थानम बोर्ड में हुई है। जूतों में जो डोली लेकर के गए हैं वो यहां हुई है। और महोदय, पत्रकार महोदय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पंचोली जी, मैं आपको बता दूं, भगवान बद्री विशाल के यहां प्रसाद बनता है, भोग। मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूं और हम बाहर भात नहीं खाते हैं, लेकिन वहां बैठ करके हमारे यहां जब प्रसाद बनता है उस क्षेत्र में कोई भी पकाए, मेरे बगल में जो आप कह रहे हैं ना ढोल बजाता था, वैसे ही हमारे यहां बाटूदास और सिकंतु नाम के बाजीगर लोग हैं, वो भगवान की आराधना में हैं। उनके सामने बैठ करके हम दाल भात भगवान का प्रसाद खाते हैं, वहां कोई जातिवाद नहीं है। और धन्यवाद देता हूं मैं हमारे शमशाद जी को कि इन्होंने जो है आकर के भारतीय जनता पार्टी में एक पक्ष रखा है। क्योंकि फुरकान अली जी ने जो मेरे ख्याल से पिरान कल्याण से विधायक हैं, और जब हम 6 दिसंबर 2019 को विधानसभा का घेराव कर रहे थे तो वो भी हमारे साथ खड़े हुए थे और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। कहने का अभिप्राय ये है कि उत्तराखंड की संस्कृति में जो रोज अपने तरीके से किसी समुदाय को किसी उसको गाली देते थे, आज उसी समुदाय की आपको जरूरत पड़ गई, उसी समुदाय के लोग को आपको बैठाने की जरूरत पड़ गई। मैं तो बहुत बहुत आश्चर्यचकित था जब मैंने आपको देखा। शमशाद जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं, किंतु मैं थोड़ा सा इस विषय में भी बात डाल दूं कि क्या इन लोगों को परंपराओं का ज्ञान था? भितली बड़वा किसे कहते हैं? वहां पे तीर्थ पंचशिलाओं का क्या महत्व है? क्या वहां पर ब्रह्म कपाल का महत्व है? क्या वहां पर किसके लिए आपने बनाया था? जब आपको ब्रह्म कपाल का ज्ञान नहीं, आपको पंचशिलाओं का ज्ञान नहीं, आपको तत्वकुंड का ज्ञान नहीं, और आपको किसी चीज का भी ज्ञान नहीं था, और आपने बनाया बिना पूछे हुए। मैंने पहले भी इस बात पे जिक्र किया। दूसरा, मैं आपसे कहूं कि मनोहर कांत ध्यानी जी पूर्व में मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। अध्यक्ष होने के नाते अगर उन्होंने इस बात की संस्तुति करी है तो इसका मतलब वो ये चाहते थे कि इसमें जो भी घोटाला हुआ वो नहीं नजर आना चाहिए, क्योंकि वो भी खुलता। और या तो उसमें अगर उन्होंने उसमें जो है समर्थन दिया है तो इसका मतलब वो बहुत बढ़िया संस्था थी जो उन्होंने कहा कि इसको यथावत रखी जाए। तो 2 बातें तो हमको समझाने के लिए की जा रही है। और आज जब इन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है तो देवस्थानम बोर्ड इनकी मजबूरी के साथ साथ तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश, और जो तीर्थ पुरोहितों ने कहा था कि हम 15 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे, उसका भी इन्हें डर था
कि अगर तीर्थ पुरोहितों ने प्रत्याशी उतार दिए तो ये फिर किस तरह से वो करेंगे। और शमशाद जी बहुत बढ़िया बात है कि आप शादाब शम्स जी बहुत अच्छी बात है कि आप जो है जब अपनी बात कर रहे थे तो आप महिमा गुणगान कर रहे थे कि आपके यशस्वी, आपके जो है ऊर्जावान, आपके दबंग, अरे हो दबंग, ऊर्जावान भी हों, वो भी हों, कलावान भी हों। 64 कलाएं हैं इस सनातनी परंपराओं में, और 64 कलाओं में अगर वो प्रवीण भी हो करके हमें समझाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किंतु ब्राह्मणों मुख मासीत, ब्राह्मण भगवान का श्रीमुख है, वो आशीर्वाद देता है, शरीर वर्चस्व आयुष्य आरोग्य दीर्घायु, भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद लिया है। और भगवान श्री राम ने वरदो वरो हम कमलापति हम, और विप्र प्रसादा कमलावरो हम विप्र प्रसादा धरणीधरो हम विप्र प्रसादो अजितो अजितो हम विप्र प्रसादा मम राम रामम। भगवान श्री राम तो विप्र के प्रसाद से बने हुए थे, और आपने आज उन विप्रों का जो है किस तरह से उनका जो है खून ले लेकर के पत्र लिखा है, मोदी जी को पत्र लिखा। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम सभी ने देखी है नरेशानंद जी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि अभी कुछ दिनों पहले हम डिबेट कर रहे थे तब आपका आक्रोश सामने आ रहा था, लेकिन अब क्या वेलकम कर रहे हैं आप धार्मिक सरकार का? अब क्या खुश है? अब तीर्थ पुरोहित खुश है इस फैसले से? देखिए, या अभी भी कोई नाराजगी है? खुलकर कहिए ना, क्योंकि कृषि कानून को भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन अभी भी किसान कह रहे हैं कि नहीं भाई कुछ तो मुद्दे हैं जिस पर अभी भी सरकार को बात करनी है, लेकिन इस मसले पर बताइए। देखिए रीना जी, आप लोग, हाँ। मैं जो 1939 का एक्ट था, उस एक्ट में प्रावधान था कि आपको जो है विधानसभा के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए, उसका जो है उससे वो भंग हो सकता था। इनके पास बहुमत आया, इन्होंने उस बहुमत का, प्रचंड बहुमत का, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बार बार कहा कि 20 साल में ऐतिहासिक निर्णय लिया, हमने जो है एक अभूतपूर्व निर्णय लिया, और इससे जो है हमारी आजीविका, अरे हमारी तो आजीविका छीनने की बात करी है। मैंने अध्याय 6 में बताया कि किस प्रकार से अध्याय 6 में हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। मैंने जो अभी का मैं स्टैंड समझना चाह रही हूँ। अभी का स्टैंड देखिए, हमारा अभी का स्टैंड जब तक विधानसभा के पटल पे जा करके ये वापस नहीं होता है, तब तक हम कैसे इन पे मान ले, क्योंकि 11 तारीख सितंबर को विश्वास नहीं कर पा रहे, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे आप लोग। शादाब शम्स जी जवाब दीजिए, आश्वस्त कीजिए ना। पहले तो सबसे पहले मैं हमारे शांति भाई का जवाब जरूर दूंगा, जो तिरस्कार रूपी कटाक्ष उन्होंने मुझ पे किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, कटाक्ष नहीं है शादाब भाई, तुम्हारी तारीफ है मैं कि जो हिंदू चिल्लाते थे उन पे पैरवी करने के लिए आदमी नहीं मिला, और तुम आए हो निकल कर आगे, तुम्हें बधाई दे रहा हूँ। तुमने गंगा जमुना जो तहजीब है उसको भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करने का काम किया। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, इसे गलत मत समझो। और भाजपा के नेताओं को ये तमाचा है मुंह पर कि वो आज हिंदू समाज की पैरवी करने के लिए डर रहे हैं, जो क्योंकि यहाँ पर जो बैठा है भाई हमारा सनातनी, इसका सामना करने की राजनीतिक औकात नहीं भाजपा के नेताओं की, इसलिए वो आज एक मुस्लिम चेहरे के आगे अपने छुपा के बैठे हैं। तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। जी। मैं इतना कह रहा था कि सब लोगों ने कहा कि आज दीप भाई भी हमारे कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता की सरकार झुक गई, कमजोर मुख्यमंत्री है, वीक सीएम है। हाँ, हम कमजोर हैं। अगर हमें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार कर रहा हूं सर, पूरा सुन लीजिए। हाँ, हम कमजोर हैं। ईश्वर तुम्हें ताकत दे, जब तुम्हें ताकत दे। जब हमें अपने गुरुओं के सामने झुकना पड़ेगा, अपने आचार्यों के सामने, अभी उत्तर लेने का दम तो रखो। अब मेरी बात को आप सुनेंगे। आपके किसी धर्माचार्य ने, आपके किसी शास्त्राचार्य ने, आपके किसी वेदाचार्य ने, आपके किसी शंकराचार्य ने, बाबा रामदेव ने, देखिए हमारे पास सारी उसकी जो है रिकॉर्डिंगें हैं, हम सबके पास गए थे, उन्होंने सबने जो है इसका विरोध किया, और तब आपने उनका जो है चरणाबंद नहीं किया। आज आपको क्या चरणाबंद करने की जरूरत पड़ गई? इसका मतलब आप ये ना कहिए ठीक है आप साधुवाद के पात्र हैं, आपने कर दिया। आचार्य जी की बात सुन लेते, कंप्लीट नहीं हुई थी इनकी बात, बीच में रोकेंगे तो मेरे रिदम टूट जाएगा और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ शायद नहीं बोल पाऊंगा।